हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय संस्कृत क्लास। बच्चों, आज हम संस्कृत विषय के अंतर्गत पाठ 3 का अध्ययन करेंगे। बच्चों, पाठ 3 को संस्कृत में कहते हैं तृतीय पाठ। अविवेकी सेविका। अविवेकी सेविका मतलब होता है, सेविका मतलब होता है सेवा करने वाला, और अविवेकी मतलब होता है बुद्धिहीन, जिसके पास कम दिमाग हो। तो आइए आज इस पाठ को पढ़ते हैं। बच्चों, इस पाठ को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि इस पाठ में संवाद किया गया है। यहाँ पर दो मित्रों के बीच में हो रही बातचीत को दर्शाया गया है। यहाँ पर विजय के साथ उसके साथी, संग मित्र मतलब होता है उसके साथ जो रहने वाले उसके मित्र हैं, उन दोनों के बीच में बातचीत चल रही है। अब देखिए विजय क्या कहता है। विजय संग मित्रे त्वं चित्रे किम पश्यसि। विजय अपने साथियों से कहता है कि तुम लोग कौन सा चित्र देख रहे हो। संगमित्राः अहम पश्यामि पलंके राजा शयनम करोति, वानरः तस्य सेवा करोति। जो साथ में उसके मित्र हैं वह कहते हैं कि हे मित्र, मैं देख रहा हूँ कि एक पलंग पर राजा शयन करोति मतलब सो रहे हैं, और वानर तस्य सेवा करोति, और वानर जो बंदर है वह उनकी सेवा कर रहा है। विजयः किंतु किम ऐसा उचितम। विजय कहता है किंतु क्या ऐसा उचित है। वानर सेवम कर्तुम समर्थः। क्या बंदर कभी किसी की सेवा करने में समर्थ हो सकता है। संगमित्राः उसके साथ के मित्र कहते हैं तत्तु कथाम पठित्वा एव ज्ञानस्याम आगच्छत पठामः। तत्तुम कथाम पठित्वा एव ज्ञानस्य। संग मित्र विजय से कहते हैं कि विजय, तुम यहाँ आओ और आकर इस कथा को पढ़ो और इसमें जो सीख दी गई है, जो ज्ञान दिया गया है, उसे समझो। अब यहाँ से कथा हम शुरू करेंगे। महिपालः नाम एक निपः आसीत्। महिपाल नाम का एक राजा था। निपः मतलब होता है राजा था। सप्रसादे वानरस्य पालन पोषण करोति सम। वह अपने महल में, उसने अपने महल में, सा मतलब होता है वह प्रसादे मतलब होता है महल में। उसने अपने महल में वानर को मतलब बंदर को पाला था, उसका पालन पोषण करता था। तस्मेन फलानि दुग्धानि मिष्ठान्नम च यच्छन्ति सम। और उसे वह फल, दूध, मिठाइयाँ और इसके अतिरिक्त और भी वस्तुएं देता था। वानरः अपि निपस्य आज्ञापालकः सेवकः आसीत्। और बंदर भी उस राजा का आज्ञाकारी सेवक था। एकदा ग्रीष्मकाले निपः शयन गृहे सुखेन शयनम करोति सम। एक बार की बात है, गर्मियों का दिन था और जो राजा थे वह अपने शयन कक्ष में मतलब बेडरूम में, सोने के घर में जाकर सो रहे थे। तदा वानर तस्य समीपे व्यंजनान पवनम वाहयति सम। तदा उस समय जब राजा सोए हुए थे, उस समय वानर तस्य समीपे, उस समय बंदर उनके समीप बैठकर व्यंजनेन मतलब होता है पंखे से, पवनम हवा, वाहयति सम हवा दे रहा था। हवा हिला रहा था पंखे को, ताकि राजा को हवा लगे। शीतलस्य
पवनस्य स्पर्शेन निपः झटिति शयन सुखम प्राप्तनोत। उसके हवा की झोंकों से राजा को बहुत गहरी नींद लग गई। वह सुख के साथ गहरी नींद में सोने लगे। तदा एक मक्षिका कक्षे प्रविष्टः। तभी एक मक्षिका मतलब होता है मक्खी, उनके कक्ष में प्रवेश करती है। सा इतस्ततः भ्रमति सम। वह इधर उधर घूमने लगी। सहसा मक्षिका निपस्य नासिकाम विसत। सहसा मतलब उसके थोड़ी देर बाद ही, तुरंत ही वह मक्खी निपस्य जो राजा थे उनके नाक के ऊपर बैठ गई। सेवकः वानरः निपस्य निद्राभंग न भवते अतः तामक्षिकां व्यंजनेन आताड्यत। सेवका वानर, जो राजा का सेवक था बंदर, वह यह सोच के कि राजा के नींद भंग ना हो, इस कारण उसने मक्षिका को पंखे से उड़ाने की कोशिश की, उड़ाया। मक्षिका उड़ेन पुनः तत्रैव उपविशत। मक्षिका उड़ गई, लेकिन वह फिर से आके राजा के नाक के ऊपर बैठ गई। वानरः अपि पुनः ताम अताड़यत। बंदर ने उसे फिर से उड़ाया। मक्षिका चाह पुनः उपाविशत। और मक्खी वह बार बार उस मक्खी को उड़ाता रहा और वह बार बार उड़ती और फिर से बार बार आकर राजा के नाक पर बैठ जाती। एतद् दृष्ट्वा वानरः बारंबार मक्षिकाए क्रुद्धन्त। यह देखकर बंदर बार बार उस मक्खी पर क्रोधित होता था। सह निपस्य समीपे एव खंडगम। वह उस राजा, सह मतलब वह राजा अपने समीप, अपने पास में एक खंडगम मतलब होता है तलवार लेके अपश्यत, अपने पास में एक तलवार लिए रहता था, अपने पास तलवार रखे हुए था, जिसे बंदर ने देखा। मूर्ख वानरः खंडगम हस्ते आधारयत। मूर्ख बंदर मतलब बेवकूफ बंदर ने उस तलवार को अपने हाथ में ले लिया। तेन खंडगेन च मक्षिकायाम प्रहारम करोति। और उस तलवार से उसने मक्खी के ऊपर प्रहार कर दिया। मक्षिका तु दूरम आगच्छत किंतु खड्गस्य प्रहारेण निपः मृत्युम आगच्छत। मक्षिका, जब उस बंदर ने उस मक्खी पर प्रहार किया तो वह मक्खी तो दूर उड़ के चली गई, लेकिन उस तलवार से उस राजा की मृत्यु हो गई। जना मृत्यु निपः दृष्ट्वा परम विषादम आगच्छत। और जब लोगों ने उस राजा को मरा हुआ देखा तो सभी बहुत दुखी हुए। सत्यम एव उक्तम। सत्य ही कहा गया है। पंडितो अपि वरम शत्रुरन न मूर्खो हिताकारः। मतलब पंडितों की, बच्चों इसका अर्थ होता है कि पंडितों मतलब जो विद्वान पुरुष हैं, उनकी संगत में एक मूर्ख भी पड़ेगा तो वो विद्वान की तरह समझदार हो जाएगा, किंतु एक मूर्ख की संगत करने पर एक विद्वान पुरुष भी
उसके दुष्परिणाम का भागी हो जाएगा। यहाँ पर एक राजा जो विद्वान पुरुष हैं, किंतु एक मूर्ख बंदर की संगत की वजह से आज उनके प्राण से उन्होंने अपने प्राणों से हाथ धो दिया। इसलिए कहा जाता है कि मूर्खों की संगत हमें हमेशा दुष्परिणाम का भागी बनाती है। इसलिए हमें हमेशा अच्छे व्यक्तियों की संगत में रहना चाहिए, जिससे कि हम एक सदाचारी और अच्छे व्यक्ति बन सकें। धन्यवाद।